हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लोगों को नहीं पता है या उनको पता है तो वो उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्या क्या वो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं मैं आपको एक एक करके बाइफरकेट कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता होगा कि जब आप पहली बार मार्केट में एंट्री करते होंगे तो आपको ये होता होगा ऑप्शन से शुरू करता हूं। अगर आपका ये इंट्रोडक्शन हुआ है तो ये बहुत ही खतरनाक इंट्रोडक्शन है, आप बहुत जल्दी इस मार्केट को गाली बकने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रख पाते हैं स्टॉक को, तो आपको क्या करना है, बोले सबसे पहले मेरे को स्विंग करना है। तो ये सबसे शानदार कॉन्सेप्ट होता है जब हम बात करते हैं पहली बार मार्केट में एंट्री करने की। अब बोले दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, दूसरा यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि जब मैंने स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू करी तो यहाँ पे मेरे पास कितने स्टॉक होने चाहिए, कितनी कैपिटल होना चाहिए, क्या बेटर तरीका होगा, ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। तो उसका एक सिंपल सा रूल है, आपको ये मान के चलना है कि मेरे पास मिनिमम कम से कम एक साथ में 10 स्क्रिप्ट लेने के बराबर का फंड होना चाहिए और सब में इक्वल वेटेज डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं ऐसा फंड होना चाहिए। बाद में हम उसको आगे पीछे करके मैनेज कर सकते हैं और 3 कैटेगरी में मेरे फंड्स को बांट दूंगा, एक में लार्ज कैप, एक में मिड कैप और एक में स्मॉल कैप। अब जो ये 3 कैटेगरी मैंने बांटी है, इसमें लगभग 50% स्टॉक ऐसे होंगे जो लार्ज कैप में होंगे, क्योंकि नया आदमी है तो उसे क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। तो सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास 3 कैटेगरीज होती है फंड की, क्या क्या, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये जो लार्ज कैप है ना, लार्ज कैप के आपके पास कम से कम 4 से 5 स्टॉक होना मिनिमम जरूरी है। अब इसमें कौन से स्टॉक आएंगे अगर आपको वो जानना है तो आप किसको लार्ज कैप में कैटेगराइज करोगे, मैं आपको बताता हूं। ब्रॉड कैटेगरी पे आपके पास चलती है निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, ये दो चीज चल रही है। तो आप इन दोनों में से अगर आपने 4 से 5 स्टॉक रख दिए तो आप समझ जाना कि ये क्या होगा, आपके लार्ज कैप का काम कंप्लीट कर दिए। अब बोले मिड कैप की जब बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर खिसकेंगे। बाहर खिसकने पर आपने ऐसे स्टॉक के नाम सुने होंगे, इंडियन होटल, रेमको सीमेंट, जिनका मार्केट के 20,000 करोड़ से ऊपर का है, उन स्टॉक्स को आप समझ जाना कि ये मिड कैप वाली कैटेगरी में आएंगे। और 50,000 करोड़ से उनका जो मार्केट कैप होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा, तो क्या कहलाएंगे वो कहला जाएंगे मिड कैप। और बाकी 20,000 करोड़ से जितने भी छोटे स्टॉक है उनको मैं स्मॉल कैप की कैटेगरी में रख रहा हूं। अब वो 200 करोड़ का स्टॉक है तो वो माइक्रो कैप है, पर फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि वो स्मॉल कैप है। अब देखिए, अगर आप मार्केट में आ रहे हैं और आपको दिखा कि मार्केट में तेजी हो रही है और आपके पास कितना फंड हो कि आप उस तेजी का भरपूर फायदा उठा पाए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग पे क्यों अट्रैक्ट होता है, जो कि हमें नहीं करना है इन द वेरी बिगनिंग, वो इसलिए अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ पे दिखाई देता है कि मेरा 2000 पर 500 रुपए रोज आ सकता है। बस जैसे ही उसे ये दिखाई दिया वो ये भूल जाता है कि असली में एक आदमी 2 लाख रुपए लगा करके ये 500 रुपए कमाने का प्रयास कर रहा है, ये वो भूल जाता है। इस कारण से वो अपने 2000 रुपए बार बार आकर के खोता है और एक समय पता चलता है कि उसने 2000 कर करके 2 लाख रुपए खोए हैं, जिसकी उसे वैल्यू नहीं पता थी। अगर उसने उस फंड को सिर्फ जोड़ करके क्या किया होता, स्विंग किया होता या ETF में इन्वेस्टिंग करी होती, तो वो बेटर जगह पर अपने फंड को पहुंचा सकता था बजाय कि खोने के। ये था ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं कि हमें किन कॉन्सेप्ट्स का स्विंग ट्रेडिंग में विशेष ध्यान रखना है। अब कितनी कैपिटल होनी चाहिए, यहां से शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही बात कैपिटल की आ जाती है, यहाँ पे सबसे पहला जो मैं मिनिमम कैपिटल बोलूंगा वो बोलूंगा ये, अगर आपके पास इतनी मिनिमम कैपिटल नहीं है तो क्या हम स्विंग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, पर जो चार्जेस होंगे हम उसको बीट नहीं कर पाएंगे। कैसे, सपोज आपके पास 50,000 है, मैंने क्या कहा 10 स्क्रिप्ट होनी चाहिए, आपने कहा ओके 10 स्क्रिप्ट ले लेंगे, आपने 5,000 रुपए सब में डालना शुरू करे। अब 5,000 रुपए पे 10% का रिटर्न अगर आपको किसी स्टॉक में आया भी तो क्या आया, बोले 500 रुपए। अब अगर आप STT चेक करने को जाओगे और उसके बाद आप DP चार्जेस चेक करने को जाओगे और आप ऐसे ब्रोकर में काम करते हो जहां पे ब्रोकरेज चार्जेस भी है खरीदने की और बेचने की, तो आप ये मान के चलना कम से कम आपको 250 रुपए के आसपास के चार्जेस लग जाएंगे। इसलिए यहां पर छोटे फंड के साथ में जीतना मुश्किल हो जाता है और जैसे ही फंड ये वाले साइज का पहुंचता है, यहां पे बहुत इजीली अपने लिए कॉस्ट को कवर कर लोगे, प्लस साथ में आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाओगे। तो ये मिनिमम साइज हो जाती है। जैसे ही ये मिनिमम साइज हो जाती है, आपको ये पता चल जाना चाहिए यहां पर कि लार्ज कैप में मेरा पैसा 1 लाख रुपए मिनिमम जाना चाहिए। हो सकता है लार्ज कैप के 4 ही स्टॉक हो, पर फंड जो मैंने एलोकेट कर रखा है वो 4 स्टॉक के लिए 1 लाख रुपए कर रखा है, यानी कि अगर आपके पास बाकी के 6 स्टॉक है तो 6 स्टॉक में 2 लाख में से बचे हुए 1 लाख रुपए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट का मुझे ध्यान रख करके चलना है,
ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जहां आपने इस रूल को थोड़ा बहुत इधर उधर किया और मार्केट जो सडनली फॉल करता है, ऐसा जब ऐसा कैंडल गिरता है और उस समय जब मिड कैप की और स्मॉल कैप की हालत खराब होगी, तो आपको इस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा कि ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी और जो मैंने स्टार्टिंग में ही सीख लिया था कि मेरा फंड जो है वो अधिकतर ऐसे स्टॉक्स में रहेगा जो ना टूटे या टूटे तो बहुत कम टूटे, जैसे कि HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये हो गया बैंक का सेक्टर जो कि मजबूत है। पर इसी जगह पे अगर आप जाके कोई सा स्मॉल कैप का बैंक देखोगे तो वो जब टूटेगा ना तो कम से कम 20% 30% जाना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। पर आप सोचोगे HDFC बैंक यहाँ से 30% नीचे गिरेगा, तो कब गिरेगा? जब एक्सट्रीम कंडीशन होगी, जिस समय वो स्मॉल कैप वाला बैंक 70% गिर जाएगा ना, उस समय जाके 30% गिरेगा। तो मेरे 1 लाख रुपए मैक्सिमम से मैक्सिमम जो घटने वाले हैं वो 30,000 रुपए घटने वाले हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट परफॉर्मिंग टाइम, वर्स्ट मार्केट, तो ये 30 से 40,000 रुपए घटने वाले हैं। पर यही स्मॉल कैप क्या होगा? अच्छा मार्केट, मेरा स्टॉक का सिलेक्शन गलत, मैं देखूंगा कि मेरे बचे हुए 1 लाख अभी हाल भी 40,000 ही बचे। और ऐसा हो जाता है जब आप गलत स्क्रिप्ट पकड़ोगे और वो स्मॉल कैप वाली स्क्रिप्ट अगर आपकी वो वाली फंस गई जो नीचे सर्किट पे सर्किट नीचे आती है, तो आपको दिखाई देगा 5, 10, 15, 20, 25% साफ। तो इसलिए हम छोटे छोटे फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं अपनी कैपिटल को, और उसमें भी हमने क्या करा है 20 हजार की हम जो है फंड लेके चल रहे हैं। तो 1 लाख रुपए तो हमने किस में डाल दिए? लार्ज कैप में फिक्स कर दिए, चाहे 4 स्क्रिप्ट हो, 5वीं हमें ना मिल पा रही हो। अब बाकी के बचे 1 लाख का क्या करना है ये भी समझ लीजिए। जो आपका बाकी का बचा 1 लाख है ना, वो आपका जाएगा मिड कैप में और स्मॉल कैप में। किस फॉर्म में? अगर आप अच्छे ट्रेड पिकर और आप परसेंटेज वाइज जो रिटर्न प्रॉफिट बुक करते हो, सुनना यहाँ पे गेम पूरा प्रॉफिट बुक करने का है। अगर आप 5% प्रॉफिट आने पे प्रॉफिट बुक करते हो तो आप इसमें बिल्कुल पैसा मत लगाना, ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जब ये घुसेगा तो 10-15% ऐसे चला जाएगा। तो जितने भी सही ट्रेडर हैं जो लंबा प्रॉफिट बुक करना जानते हैं, जो प्रॉफिट को 15% पे भी बोलते हैं कि अभी तो मैं आधा बेचूंगा, या जो 10% पहुंचने पे बोलते हैं कि अभी मैं आधा बेचूंगा, मुझमें पेशेंस है, मैं प्रॉफिट को बहुत आराम से बढ़ता देख सकता हूं, मैं ये इजीली देख सकता हूं कि ये प्रॉफिट ऊपर की तरफ बढ़ा, मैंने 20,000 रुपए डाले, मेरे को 2,000 रुपए आ चुके हैं, पर मैं अभी नहीं काट रहा हूं, मैं भी क्या करूंगा? आधा बेचूंगा। बोले आधे को मैं होल्ड कर रहा हूं, यानी 2,000 में से मैं 1,000 रुपए का क्या कर रहा हूं? प्रॉफिट बुक कर ले रहा हूं, और 1,000 रुपए को मैं अभी हाल चलने दे रहा हूं। ठीक है, 1,000 रुपए मतलब उस प्रॉफिट को। अब क्या कंडीशन बनी कि जब प्राइस ऊपर की तरफ और मूव हुआ तो अब वो 1,000 रुपए की जगह पे प्रॉफिट हो गया 1,500 1,600। तो नेट आपने क्या कर दिया? 2,600 रुपए का नेट प्रॉफिट कर दिया उसी स्टॉक पे जिस पे आपको 2,000 लेके निकलना था। फिर आपने देखा कि ये तो 20% ही चल दिया, जैसे वो 20% चलेगा आपका ये 1,000 का क्या हो जाएगा? 2,000, और आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3,000। तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है ना, ये आपको गजब की हेल्प करता है अपने फंड्स को स्ट्रेच करके इस्तेमाल करने के लिए, कि जो चीज मेरी चल रही है, मेरा दाव सही पड़ गया है तो मैं उसमें रिटर्न बना सकता हूं। ऐसे कुछ स्टॉक्स है जिसमें मैंने पोजीशन बनाई थी, और पोजीशन कितने साइज से बनाई थी? सबको 60,000 से पोजीशन बनाई थी। तो स्थिति ये आ गई थी कि आखिरी में 20,000 रुपए पे लगभग 40% का रिटर्न आ रहा था, थोड़ा फंड काटने के बाद, कि 10% चला आपने थोड़ा काट दिया, फिर वो और चला आपने थोड़ा काट दिया। तो ऐसे में क्या कंडीशन बनी कि आखिरी का जो 20,000 बचा था, ये जो 15,000 बचा था, उस पे आपको 40% रिटर्न दिखाई दे रहा था कि 15,000 पे 40% ही आ गया। तो ऐसी कंडीशंस भी बन जाती है। इसलिए वो जो बाद में प्रॉफिट इकट्ठा होता है ना, जो बाद का प्रॉफिट होता है, वो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है बड़ा फंड बनाने के लिए। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना है, लंबा से लंबा प्रॉफिट बुक करना है। तो अगर आप यहाँ पे 5% बुक कर लेते हो तो आप स्मॉल कैप में बहुत कम फंड लगाना। अगर आप फंड को लंबा होल्ड कर पाते हो तो यहाँ पे आपको खेलना है रिस्की बेट। आप यहाँ पे 60,000 तक 70,000 तक किसमें डाल दोगे? स्मॉल कैप में डाल दोगे, अगर आप लंबा होल्ड करते हो तो। और अगर आप लंबा होल्ड नहीं करते हो तो आपको 60-70,000 तक किसमें डालना है? मिड कैप में डालना है, और आराम से वेट करना है। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चलेगा तो खूब चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। सिर्फ स्मॉल कैप और लार्ज कैप आपस में एक दूसरे को स्विच करते रहेंगे। तो ये तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो स्विंग ट्रेडिंग में काम करने से पहले या स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए। अब कैसे स्क्रिप्ट सिलेक्ट करी जाती है, कैसे स्क्रिप्ट ली जाती है, क्या स्क्रीनर्स लगा के हम स्क्रिप्ट को निकालते हैं, फिर उनको क्या टेक्निकल्स देख के पकड़ते हैं, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि पूरा फुल प्लान एक अच्छी सीरीज बनाऊं वीडियोस की स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्पेशली। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है कि यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, तो आपको सिर्फ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। अगर 25-30 से ज्यादा कमेंट आ जाते हैं कि यस वी वांट कंप्लीट सीरीज ऑन स्विंग ट्रेडिंग, तो डेफिनेटली आपको स्क्रीनर से लगा करके सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा, जिसमें हम बारी बारी से सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे हम अच्छे स्टॉक्स को निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।